पाकिस्तान बरसगीर के मुसलमानों की तवील जद्दोजहद आज़ादी के नतीजे में और दो कौमी नजरिए की बिना पर 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इसमें हिंदुस्तान के वो इलाके शामिल किए गए जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग के सदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क के पहले गवर्नर जनरल और आइन साज असम्बली के पहले सदर मुकर्रर हुए। कराची को दारुल हुकूमत करार दिया गया। मुस्लिम लीग जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली खान ने मरकज में वजारत बनाई। 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म वफात पा गए। 14 सितंबर 1948 को ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए। मौलवी तमीजुद्दीन खान आइन साज असम्बली के सदर मुंतखब हुए। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के जलसा आम में एक शख्स सैयद अकबर ने वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली मारकर शहीद कर दिया। ख्वाजा नाज़मुद्दीन वजीर आजम और साबिक वजीर मालियात मलक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। 17 अप्रैल 1953 को गवर्नर जनरल ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को लाहौर में खत्म नबूवत की तहरीक पर काबू न पाने की पादाश में, जिसके सबब लाहौर में 2 माह मार्शल नाफिज रहा, बरतरफ कर दिया और मोहम्मद अली बोगरा ने वजारत बनाई, जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे। सितंबर 1954 में पाकिस्तान सीटों में शामिल हुआ। अल मुख्तसर 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया बन गया। 2 जनवरी 1965 को सदारती इंतखाबात का इनकाद अमल में आया, जिनमें फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान करीबी हरीफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त देकर ओहदा सदारत पर बहाल रहे। 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली और 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए। मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने कौमी असम्बली की 300 में से 151 नशिस्तें हासिल की। मशरकी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में भी इसने गालिब अक्सरियत हासिल कर ली। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो की पीपल्स पार्टी को नुमाया कामयाबी हुई। कौमी असम्बली की 81 नशिस्तें हासिल की। शेख मुजीबुर रहमान ने ऐलान किया कि फरवरी 1966 में पेश करदा इनके 6 नकात की बुनियाद पर मशरकी पाकिस्तान की मुकम्मल दाखिली खुद मुख्तारी, दिफा, अमूर खारजा के सिवा तमाम इख्तियारात सूबों के पास पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बजाय ढाका को बनाया जाएगा। नया आइन वाज़े किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हें रद्द कर दिया। 1 मार्च 1971 को ढाका में मुकम्मल हड़ताल हुई और फसादात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। 20 दिसंबर 1971 को जनरल यहिया ने इस्तीफा दे दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और अलग मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने साबिक वजीर आजम भुट्टो और इनके 4 साथियों को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के जुर्म में मौत का हुक्म सुनाया और 14 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे को भावलपुर के करीब हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में वो अपने साथियों समेत जाँ बहक हो गए और मुहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम मुंतखब हुई। मई था जून 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी फौज ने भारतीय दस्तों से मुतअद्दिद अहम चौकियां अपने कब्जे में ले ली। 4 जुलाई 1999 को ऐलान वाशिंगटन के तहत पाकिस्तानी दस्तों को कारगिल से वापस आना पड़ा। सन 2001 में पाकिस्तान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। 1 अक्टूबर को कनाडा ने पाकिस्तान पर से इक्तसादी पाबंदियां खत्म करने के अलावा $28 करोड़ का कर्जा भी माफ कर दिया। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में जल्जला आया। इस खौफनाक जल्जले में आज़ाद कश्मीर के 40,000 से ज्यादा अफराद फौत हो गए, 34,000 से ज्यादा जख्मी और इस जल्जले ने आज़ाद कश्मीर का 53% हिस्सा मुतासिर कर दिया। 16 दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में अटैक हुआ, जिसमें 144 बच्चों और स्कूल के उस्ताज़ा वगैरह शहीद हो गए। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन अगस्त 1949 में मौसीकार अब्दुल करीम छागला ने तैयार की। इस धुन के मुताबिक अबू अल असद हफीज जालंधरी ने तराना लिखा। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन दुनिया की टॉप 10 धुनों में से एक है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा है और पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा है। दुनिया की 13 हाईएस्ट चोटियों में से 4 चोटियाँ पाकिस्तान में हैं। केटू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ पाकिस्तान ही का है। पाकिस्तान का आपाशी का निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का निज़ाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, दुनिया की 6ठी कदीम तरीन तहजीब है। ये भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कराक्रम हाईवे को
दुनिया की सबसे पक्की बैनुल अक़वामी सड़क होने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी है और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में नंबर 1 कंट्री है जिसके पास ख़वातीन की सबसे बड़ी आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की वाहिद एक ऐसी आर्मी है जिसमें खुदकुशी की शरह 0 है। ISI दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी है जो पाकिस्तान की है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान ख्योड़ा साल्ट माइन पाकिस्तान ही की है। दुनिया के 80% फुटबॉल पाकिस्तान के शहर सियालकोट ही में बनाए जाते हैं और तकरीबन ज़्यादातर फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फुटबॉल ही इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी वेलफेयर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान ही की है जिसके अदारे दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में हैं। ईदी दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस तंजीम है जो पाकिस्तान में चल रही है जिसके बानी अब्दुल सत्तार ईदी थे जो एक सोशल वर्कर थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान को जैसा मीडिया के जरिए सारी दुनिया में दिखाया जाता है पाकिस्तान वैसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत पुरअमन, जो आपको मेरी वीडियो में नजर आ ही रहा होगा। पाकिस्तानी कितने पुरअमन लोग हैं इस बात की गवाही भारत से हर साल आने वाले सिख भाई दे सकते हैं जिन्हें यहाँ बहुत इज्जत दी जाती है। वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। यहाँ तक कि बहुत से सिख तो पाकिस्तान में अपने कारोबार भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के शहर पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। स्वात को पाकिस्तानी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। फैसलाबाद को पाकिस्तानी मैनचेस्टर भी कहा जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान का एक ऐसा मुकाम है जहां पाकिस्तान के चारों सूबों की सरहद इससे मिलती है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सौगात और मशहूर चीज़ों की, तो अगर आप मुल्तान जाएं और वहां का सोन हलवा ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। मुल्तान की मशहूर सौगात सोन हलवा है। लाहौर की मशहूर सौगात खलीफा नान खताई है। फैसलाबाद की ब्रांडेड लॉन अपनी आला क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और बहुत ही मुनासिब दाम पर मिल जाती है। सियालकोट अपने आला क्वालिटी के खेलों के सामान की वजह से पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मशहूर है। स्वात की मशहूर सौगात यहाँ के लजीज आड़ू हैं। पेशावर की पेशावरी चप्पल यहाँ की सौगात है। इसके अलावा नमक मंडी के चपली कबाब और दुम्बे की कढ़ाई भी यहाँ बहुत मशहूर है। सिंध की मशहूर सौगात सिंधी अजरक और टोपी है। इसके अलावा कराची की सिंधी बिरयानी, निमको, निहारी और हलीम मशहूर हैं। खैरपुर की हमेशा से मशहूर सौगात बादाम वाली खजूर है। ज़ियारत को चेरी का घर भी कहा जाता है। कश्मीर की कश्मीरी शाल्स अपनी आला क्वालिटी की वजह से मशहूर हैं जो यहाँ की सौगात है। चकवाल की रेवड़ी यहाँ की सौगात है। हैदराबाद की चूड़ियाँ यहाँ की सौगात हैं। इसके अलावा बॉम्बे बेकरी का केक भी यहाँ बहुत मशहूर है। खानपुर की हमेशा से मशहूर सौगात यहाँ के पेड़े हैं। सरगोदा के कीनो और माल्टे मशहूर हैं। चार सद्दा का मेवे वाला गुड़ मशहूर है। कमालिया का खद्दर यहाँ की मशहूर सौगात है। गिलगित स्कर्दू, कोयटा ज़ियारत और चमन के ड्राई फ्रूट्स यहाँ की मशहूर सौगात हैं। अगर आप इन शहरों में जाएं और ये सौगात अपने प्यारों के लिए ना लाएं तो यकीन माने ये उनके साथ ज्यादती होगी। पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें बनाई जाएं, रोड अच्छे बनाए जाएं और पुरसुकून होटल्स वगैरह बनाए जाएं और यहाँ आने वाले सियाहों को इज्जत दी जाए। फ्रांस, पेरिस, इटली और चाइना वगैरह इन ममालिक की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया ही टूरिज्म है। हमारे मुल्क को भी अल्लाह पाक ने कुदरती मनाज़र से माला माल किया है। इसलिए मेरी पाकिस्तानी मीडिया और गवर्नमेंट से अपील है कि टूरिस्ट को यहाँ लाने पर तवज्जो दी जाए। अगर आप पाकिस्तान के बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो मैं पाकिस्तान पर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जो आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा